जो प्रोटॉन है किसी भी कंपाउंड में, जो ये प्रोटॉन है ये सिलेक्टेड भी हो सकता है, डिसिलेक्टेड हो सकता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रॉन फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बिलोंग होगा, तब तो ये डिसिलेक्टेड हो जाएगा। और यदि अपोज करेगा, विरोध करेगा, ठीक है ना, तब ये क्या हो जाएगा, दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, यदि प्रोटॉन विरोध करेगा हाइड्रोजन, ये शिल्डेड हो जाएगा, शिल्डेड, समझ रहे हैं। शिल्डेड डिशिल्डेड की बात हम करते हैं। आज हम बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, by shielding and de-shielding effect। shielding de-shielding प्रभाव। पहला प्रभाव है इंडक्टिव प्रभाव, आई इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। देखिए आई इफेक्ट दो तरह का होता है, टू टाइप का होता है, प्लस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव। इंडक्टिव प्रभाव जानते ही हैं। आई इफेक्ट is of two type, plus I effect by electron donating group, example BS3 B2H5, ये हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस आई बाई इलेक्ट्रॉन ड्राइव एग्जाम्पल ये दो तरह के ग्रुप होते हैं जो आप जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो प्लस आई प्रभाव देता है, और एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है, वो माइनस आई इफेक्ट देता है। ये बात आप लोग जानते हैं ना। जैसे हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, वह कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। CO ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। तो होता क्या है कि आप समझें, तो जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोटॉन के अराउंड इंक्रीज करते हैं। रो प्लस आई ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड कार्बन एटम
atom experience low electron density or low local magnetic field which oppose external magnetic field region or DC. Had no field or high chemical shift. In case of minus I group, the group increase the electron density. So proton and electron the carbon density is low. High electron density are high local field magnetic field which oppose external magnetic field are shielded if it at high field or low chemical field. In case of minus I effect, electron density decreases low local magnetic field low oppose E0. So NMR signal of photon comes at no field, no external magnetic field. और high chemical एग्जाम्पल अब मैं दिखा रहा हूँ इसका, नोट कर लीजिए। नोट कर रहे हैं आप? नोट कर लीजिए। यहाँ इफेक्ट नहीं करना, माइनस आई इफेक्ट होगा इफेक्ट, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपको दो कंपाउंड दिखा रहे हैं CH3 CH2, ये है फ्लोरीन CH3 CH2, यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है। तो ये मोर स्ट्रॉन्गर है
माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर भी है, माइनस आई इफेक्ट यहाँ भी है, ये ग्रेटर है माइनस आई इफेक्ट। यदि आप पीक देखें तो आपको दो पीक दिखाई पड़ेगी। यदि डेटा टाइप सेलेन का है तो इसमें आपको प्राप्त हो रहा है, ये प्रोटॉन ए है, यहाँ भी प्रोटॉन ए है, ये बी है और ये बी है। तो ये प्राइम कर लीजिए, सॉरी बी प्राइम कर लीजिए। तो आपको ये जो प्रोटॉन ए प्राइम का सिग्नल है, ये प्रोटॉन ए का है। ये सिग्नल आपका आता है 4 डेल्टा इक्वल टू 4.27 और यहाँ डेल्टा इक्वल टू है 3.06। अब आप देखिए क्यों, यहाँ इलेक्ट्रिक प्रभाव का क्षमता पर डिपेंड कर रहा है। क्लोरीन इशू पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ डिसेंडेड हो जाता है, मोर डिसेंडेड, लेस डिसेंडेड। मोर डिसेंडेड होने का कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है, अपोज नहीं होता है तो लो फील्ड में ही दे देता है। यहाँ कम होता है इसलिए यह हाई फील्ड में देता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलिए। ये मोर, दिस प्रोटॉन इज मोर डिसेंडेड and this proton is high less, DSHIEL less descended। इसके अलावा आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कुछ दिखा रहा हूँ, ग्रुप एटम, ग्रुप आर्गेनिक एटम और उसके नीचे केमिकल शेप F 4.27 Cl 3.06 OH 3.39 NH2 2.47 CH3 0.86, यहाँ पर ये लिख देता हूँ, CH3 CH2 0.98 CH3 0.86। राइट, इन आंकड़ों को जरा देखिए, गौर करिए। फ्लोरीन है तो काफ़ी डिसिल्डेड हो जाता है, माने लो फील्ड में आता है। डेल्टा का मतलब ज़्यादा है तो फील्ड लो है, बता ही दिया हूँ। ये लेस डिसिल्डेड है 3.06, 3.39। ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है देन क्लोरीन, सो ये डाउनवर्ड में आएगा। NH2 ग्रुप ऑक्सीजन से लेस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से भी लेस है, 2.47 पर आ रहा है। केमिकल सेट CH3 CH2 है, इलेक्ट्रॉन पंपिंग एक तरह से ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, सिलेक्ट करेगा 0.91 यानी कि यहाँ नज़दीक में आ गया। और CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी 0.86 लगभग इसी के लगभग है, यानी डिसेंडेड है, बहुत कम डिसेंडेड है, यानी ज़्यादा तक इलेक्ट्रॉन पंप करने वाला ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रभाव, ये क्या है, ये प्लस आई प्रभाव देता है, ये भी प्लस आई प्रभाव देता है, समझ गए आप लोग। ये माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, ये सब माइनस आई प्रभाव वाले। माइनस आई प्रभाव वाले देना है लो फील्ड में दे रहा है, और जो प्लस आई प्रभाव हाई फील्ड में दे रहा है। इस प्रकार इंडक्टिव इफेक्ट जो है NMR सिग्नल के शील्डिंग डिसेंडिंग द्वारा केमिकल शिफ्ट में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन से भी है, हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट है 0.23 SI टेट्रामिथाइल सेलेन Me और
सब प्लस साइड प्रभाव देते हैं। देखिए यहाँ पर 0.00 है और ये माइनस में चला गया 0.94 केमिकल शिफ्ट है, माने कि साइलेन के इधर देता है, टेट्राइथाइल सिलेन से भी ज़्यादा है, माने ये काफ़ी इलेक्ट्रॉन बल्कि दे देता है। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो हाईली यानी मैक्सिमम डिसिल्डिंग करता है, मैक्सिमम डिसिल्डिंग होता है, मैक्सिमम डिसिल्डिंग होता है। इसलिए ये 0 के बाद यानी आगे यानी टेट्राइथाइल सेलेन के बाद लिथियम यदि लगा है तो उस प्रोटॉन से लिथियम जुड़े हुए कार्बन से, यानी कि ये मिथाइल लिथियम है, ये CH2 यह प्रोटॉन है, यानी इस प्रोटॉन का यदि जो अनुमान लिया जाए तो यहाँ आएगा टेट्राइथाइल सेलेन के बाद आएगा, माइनस में चला जाए, इधर प्लस में, मतलब इधर इसके लिए हम लोग प्लस कंसिडर करते हैं 0 से और उधर माइनस कंसिडर करते हैं। तो ये क्यों है? हाईली मैक्सिमम डिसिल्डिंग, यानी मैक्सिमम और मैक्स प्लस आई इफेक्ट, क्यों? क्योंकि ये मेटल है। ठीक, आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं, तो देखिए बड़ा ही यूनिक एग्जांपल है यहाँ पर। यहाँ नंबर ऑफ CH3 ग्रुप के आधार पर है, तो देखिए ये हाइड्रोजन है, इसके द्वारा हाइड्रोजन जैसे ये कोई कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, इसका NMR सिग्नल ले रहे हैं, तो ये केमिकल शिफ्ट कितना देता है? 0.23 देता है, 23 ये केमिकल शिफ्ट है और ये ग्रुप है। ठीक है, तो हाइड्रोजन है इतना होता है, यदि इसी कार्बन से ये CH3 में मान लीजिए CH3 है, उसके बाद लीजिए CH2 CH3 और यहाँ CH3 हो जाएगा, तो करीब यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? CH3 ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर केमिकल शिफ्ट देखा जाए तो ये आता है 0.86, फिर CH3 दो ग्रुप आ गया, CH2 CH3 हो गया। यहाँ पर केमिकल शिफ्ट इस प्रोटॉन के लिए ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसी प्रोटॉन के लिए ले रहे हैं। ये है 1.33 और यदि यह 3 CH3 ग्रुप हो जाता है, यहाँ प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के लिए केमिकल शिफ्ट आता है आपका 1.68 और यदि चारों कार्बन हो जाते हैं CH3 ये 0 केमिकल शिफ्ट, यानी कि मैक्सिमम शिफ्टिंग हो जाती है। इस एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि आप देखिए ये 2.3 पर दे रहा है, यदि हाइड्रोजन है, यदि इसकी ज़रा सा स्पेक्ट्रम देखिए, आप पीक देखिए, तो आपका ये 0 है और यहाँ पर 1 है, वो लीजिए वहाँ 1, यहाँ पर थोड़ा बड़ा लीजिए 1 है और यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो आपको ये वाला जो पीक है 2.023 है ना, 0.23 पर है, 0.23 कहाँ मिलेगा आपको? देखिए ये आपका पीक मिलेगा 0.23, उसके बाद 0.86 1.33 1.68 उसके बाद मैक्सिमम शिल्डिंग है यहाँ 0 मान लीजिए 0 डेल्टा। इससे क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा, CH3 ग्रुप क्या कर रहा है?
इसका मतलब है कि CH3 ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो शिफ्टिंग हो रहा है, केमिकल शिफ्ट लो फील्ड की तरफ जा रहा है। तो CH3 ग्रुप इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। यहाँ बता रहा है कि हाइड्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ बिहेव कर रहा है। यहाँ तो फुली इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, सब हाइड्रोजन एक ही जैसा हो गया, इन्वायरमेंट एक होया और मैक्सिमम यहाँ डिसिल्डिंग होगा। सिल्डिंग माने छेका जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है इसलिए 0 पर है, लेकिन बाकी हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन बहुत 0.23 है, 0.23 है। अब देखिए सबसे लो फील्ड में आ रहा है, सबसे हाई फील्ड में आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है, इसकी वजह से हाई फील्ड है। तो ये फ्रॉम दिस एग्जाम्पल इट इज क्लियर दैट हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन CH3 ग्रुप। जितना CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन खींच ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, तभी तो कम हुआ, लो फील्ड पे आ रहा है। दिस इज द फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर 1 CH3, दिस इज फॉर 2 CH3 एंड दिस इज फॉर 3 CH3। समझ में आ रहा है पहले बच्चों? बोलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझिए। सो कंक्लूजन ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकला, हाइड्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन CH3 ग्रुप। ठीक, नोट कर लीजिए। इसी क्रम में मैं आपको यह समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है CH3, CH2, CH2 और OH है, ठीक। इस कंपाउंड में क्या है कि ये OH ग्रुप, ये मान लीजिए प्रोटॉन A है, ये प्रोटॉन B है, प्रोटॉन C है, प्रोटॉन D है, 4 तरह के इसमें प्रोटॉन है। यह इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, समझ गए आप लोग? यह हाइड्रोजन है, तो इस प्रकार से ये इंडक्टिव इफेक्ट यह करता है, डिक्रीज करता है। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज का मतलब ये खींच रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पर बेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। समझ रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा यहाँ मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, माने यहाँ मिनिमम डिसिल्डिंग होगा, इसका जो पीक होगा कहाँ आएगा, बहुत हाई फील्ड केमिकल शिफ्ट पर आएगा। मिनिमम शिल्डिंग ऐसे चाहिए क्या, शिल्डिंग मैक्स केमिकल शिफ्ट। यदि केमिकल शिफ्ट देखें, यदि यह 0 है तो आप यहाँ पर आपका OH प्रोटॉन का आएगा, इसके बाद B प्रोटॉन का आएगा, BH का आएगा, ये भी है, उसके बाद C आएगा, और उसके बाद D हाइड्रोजन आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ऑर्डर जो है इस प्रकार से चलेगा, B प्रोटॉन, C प्रोटॉन और D प्रोटॉन, इस प्रकार से, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट चेन इफेक्ट होता है, आगे बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव कम होता चला जाता है। इसलिए जो है इनमार सिग्नल सबसे पहले OH का मिलेगा, ये फिर हाइड्रोजन B का मिलेगा जो ऑक्सीजन के नज़दीक है, क्योंकि ये जो होता है डिसिल्डेड हो जाएगा, ये मैक्सिमम है ना, इसी प्रकार से ये चलेगा। समझ पा रहे हैं ना ये बात? तो एक एग्जाम्पल आपको इंडक्टिव प्रभाव का हमने दिखाया है हमारे सिग्नल में, किस तरह से इंडक्टिव प्रभाव अपनी रोल प्ले करता है एग्जाम्पल के माध्यम से। इसके बाद दूसरा इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ऑफ प्रोटॉन। तो
दूसरा इफेक्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन। तो कैसा होता है, जैसे मान लीजिए आप ये बेंजीन को देखिए, ये हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसमें आप देखिए कि पूरा इन्वॉल्वमेंट हाइड्रोजन का एक है, ऑल हाइड्रोजन इन द सेम इन्वॉल्वमेंट, राइट। इसके अलावा और भी देखिए, ये टेट्रा मिथाइल सिलेन है, ठीक है। CH4 को देख लीजिए, देख पा रहे हैं आप लोग। एथिलीन को देख लीजिए, एसिटालीन को देखिए, सभी कंपाउंड को आप देख पा रहे हैं, बोलिए। उसके बाद देखिए डाइक्लोरोएथिलीन, Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। इसके बाद आप और भी कंपाउंड देख सकते हैं, सिस एसीटोन को देख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जितने भी कंपाउंड आप देख रहे हैं, जितने भी कंपाउंड मैंने आपके सामने ड्रा किया है स्ट्रक्चर फार्मूला, उसमें सारे कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है सेम इन्वॉल्वमेंट में। अब वो चाहे शील्डिंग हो चाहे डिशील्डिंग इफेक्ट हो, लेकिन जो भी हैं, जितने भी हाइड्रोजन हैं, सब सिंगल इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे हाइड्रोजन को एनएमआर की दृष्टि से, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की दृष्टि से आइडेंटिकल प्रोटॉन कहते हैं। ऐसे प्रोटॉन को या हाइड्रोजन को आइडेंटिकल प्रोटॉन कहते हैं। और इनका जो भी होगा, जो पीक आएगा वो सिंगल पीक आएगा, चाहे जिस केमिकल से ऊपर आए। तो इसके बारे में ये कंक्लूजन लिख देंगे, ऑल दीज कंपाउंड्स प्रोटॉन और H एटम हैव सेम electronic environment, so it is called, so these proton called identical proton, identical प्रोटॉन, इनको आइडेंटिकल प्रोटॉन कहते हैं। एंड गिव ओनली वन पीक एनएमआर की। in NMR at any delta, किसी भी डेल्टा पर। बहुत रिमार्केबल पॉइंट है। अब यदि आपसे पूछेंगे बेंजीन का कितना पीक होगा, एक पीक निकलेगा, ठीक, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये थाइल एल्कोहल है, CH3 CH2 OH है, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के हाइड्रोजन हो गए। बताइए कितना पीक देगा एनएमआर सिग्नल में, एनएमआर स्पेक्ट्रा में ये कंपाउंड कितने प्रोटॉन पीक देंगे, कैट वो पीक मिलेगा और क्यों, बताइए। हाँ,
2 पीक मिलेगा। आप बताइए कितने इन्वॉल्वमेंट है, कितने डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट के प्रोटॉन है इसमें? हाँ 3 है। एक ए है, एक अलग इन्वॉल्वमेंट है, इसी से जुड़ा हुआ है, दूसरा इन्वॉल्वमेंट का भी है जस्ट ऑक्सीजन से, और तीसरा जो है इंडक्टिव इफेक्ट करता है, ये तीसरा इन्वॉल्वमेंट है प्रोटॉन का। इस प्रकार से यदि इसका एनएमआर सिग्नल देखा जाए तो 3 पीक मिलेंगे। तो हमें इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर पता है कि ये सबसे लो फील्ड में मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सीधा हाइड्रोजन से जुड़ा है और यहाँ हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है। समझ रहे हैं? ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे देखिए, हाइड्रोजन ये जुड़ा है, ये खींच लेगा, ये खींचेगा तो जरूर, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो है यहाँ जुड़ा है और यहाँ जुड़ा है, और यहाँ हाइड्रोजन आपका यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ ये हाइड्रोजन सी हुआ, ये हाइड्रोजन बी हुआ, ये हाइड्रोजन ये हुआ। तो सबसे लो फील्ड में आपका सीधा ऑक्सीजन खींच लेगा तो डीसिल्डेट हो जाएगा। डीसिल्डेट माने कि डेल्टा का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो आपका OH ग्रुप का जो पीक आएगा वो यहाँ आएगा, फिर किसका पीक आएगा, CH2 का आएगा, फिर तीसरा पीक जो मिलेगा वो CH3 का मिलेगा। तो यानी कि एथाइल अल्कोहल 3 का एनएमआर सिग्नल पीक देखा जाए, स्पेक्ट्रा देखा जाए तो उसमें सिंपली 3 पीक दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि 3 तरह के इन्वॉल्वमेंट है, तीन तरह के प्रोटॉन हैं जो डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट के हैं, यानी कि डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट के आधार पर इसमें 3 प्रोटॉन, ये अलग इन्वॉल्वमेंट है, ये अलग इन्वॉल्वमेंट है, और ये इस प्रकार एथिल अल्कोहल का सिग्नल में 3 पीक दिखाई पड़ेगा। इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे इसकी स्ट्रक्चर कि इसमें इस प्रकार से हाइड्रोजन होंगे, यानी 3 तरह के हाइड्रोजन होंगे। एक पीक होता है तो सारा हाइड्रोजन एक ही जगह आ गया होता है एक इन्वॉल्वमेंट में। इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट को। और इसमें जो हाइड्रोजन है इसको कहते हैं नॉन आइडेंटिकल प्रोटॉन और H एटम। क्लियर? लिख लीजिए। हो गया?
चलें?
बच्चों। दो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। मैं दो एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। यदि आप एथिलीन का, तुम लोग नोट करो,
लोग एनिसोट्रॉपिक प्रभाव देख लिए? तुम लोग बैठ जाओ, बस छोड़ रहा हूँ। ए बच्चों लिखे, समझ में आए? पाई इलेक्ट्रॉन के कारण है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न करूँगा। अरे खत्म है।